दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया खेतों में कोकीन या अफीम नहीं उगाता, वो सीधा लैब में मौत बनाता है। ऐसा ड्रग जिसकी छोटी सी मात्रा हजारों लाखों लोगों को मौत की गहरी नींद सुला सकती है। ऐसा ड्रग जो इंसान को चलती फिरती लाश बना सकता है। आज बात होगी उस सिंथेटिक ड्रग की जिसे बनाने के लिए न कोई खेत चाहिए न मौसम, और ये भी जानेंगे कि कैसे लैब में बना जहर अब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट पर पहले ही अमेरिका की इन ज़ॉम्बी स्ट्रीट्स के वीडियो वायरल हैं, जहां लोग सड़कों पर जिंदा लाशों की तरह खड़े हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिंथेटिक केमिकल ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को घुटनों पर ला दिया है, अगर उसने भारत में दस्तक दे दी तो क्या हम तैयार हैं? सच तो ये है कि दोस्तों हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिंथेटिक ड्रग्स की। ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको बनाने के लिए न किसी तरह के नेचुरल हर्ब्स की जरूरत होती है और ना ही खेतों में होने वाली किसी फसल की। क्रिस्टल मेथ, एमडी या म्याऊ म्याऊ और एमडीएमए या एक्सटेसी, इन तमाम ड्रग्स की चपेट में तो हमारा देश पहले ही है। और अभी के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सिंथेटिक ड्रग सुर्खियों में बना हुआ है वो है फेंटानिल। अभी तक भारत में इस ड्रग को अब्यूज करने की शुरुआत नहीं हुई है, पर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखते हुए ये बहुत हद तक मुमकिन है कि फेंटानिल भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अच्छा, 1950 के दशक में फेंटानिल को इजाद करने के पीछे एक ज्यादा पावरफुल और जल्दी असर करने वाला ओपियोइड पेन किलर ड्रग हासिल करने की मंशा थी। 1959 में इसे बेल्जियम के डॉक्टर पॉल जेनसेन ने सिंथेसाइज किया था ताकि सर्जरी और कैंसर जैसी बीमारियों में होने वाले क्रोनिक पेन को मैनेज किया जा सके। और डॉक्टर पॉल जेनसेन, जो जेनसेन फार्मास्यूटिक के फाउंडर भी थे, उन्होंने 1960 के दशक में फेंटानिल का यूज मेडिकल फील्ड में चालू कर दिया था। टेस्टिंग में फेंटानिल की पोटेंसी मोर्फिन के मुकाबले 50 से 100 गुना तक ज्यादा पाई गई, जो कि उन मरीजों के लिए बेहद सूटेबल था जो पहले से ही ओपियोइड बेस्ड पेन किलर्स जैसे मोर्फिन की टॉलरेंस डेवलप कर चुके थे। फेंटानिल ड्रग के अब्यूज होने की कुछ पहली रिपोर्ट्स करीब 50 से 55 साल पहले 70 के दशक में आई थी, जहां सिर्फ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों द्वारा इसका अब्यूज हुआ था, पर ये कुछ ही आइसोलेटेड केस थे। लेकिन 2005 से 2007 के बीच फेंटानिल ड्रग के अब्यूज से अमेरिका में लगभग 1000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई। जांच में पता चला कि ये ड्रग्स मैक्सिको की एक लैब में पूरी तरह से इलीगली बन रहे थे, और वो भी ड्रग कार्टेल्स को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि फेंटानिल एक ओपियोइड पेन किलर है और इसकी ट्रिप हेलुसिनोजेंस जैसी नहीं होती। साथ ही ये मॉर्फिन से 50 से 100 गुना तक ज्यादा पोटेंट होता है, इसलिए नशे और मौत के बीच का फर्क महज एक धागे जितना होता है। फेंटानिल का एक मुख्य साइकोलॉजिकल इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से दिमाग सांस न लेने के संकेत देता है। सिर्फ 2 ग्राम प्योर फेंटानिल व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है। इसके साथ ही फेंटानिल फैट सोल्यूबल होता है, जिससे इसके असर की गति इतनी तेज हो जाती है कि व्यक्ति नशा करते हुए भी ओवरडोज का शिकार हो सकता है। इसके साथ कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि व्यक्ति की छाती के मसल्स एकदम टाइट हो जाते हैं, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और उस पर सीपीआर भी काम नहीं करता। अमेरिका में 2013 से अब तक, जिसको इस आपदा की थर्ड वेव भी कहा जा सकता है, उसमें गैर कानूनी तरीके से बनाए गए सिंथेटिक ओपियोइड फेंटानिल के ओवरडोज से होने वाली मौतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे आज अमेरिका में फेंटानिल ड्रग अब्यूज एक पेंडेमिक बन गया है। 2017 में हेरोइन को रिप्लेस करके फेंटानिल अमेरिका में ओवरडोज से हुई मौतों का नंबर 1 कारण बन चुका है। आज की तारीख में अमेरिका में फेंटानिल एडिक्शन डिजास्टर का केंद्र बन चुका है। अब नजर डालते हैं अमेरिका के कुछ चौंका देने वाले आंकड़ों पर, जहां वियतनाम वार लगभग 1 दशक तक चला और जिसमें रिकॉर्डेड 58,200 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। वहीं साल 2022 में फेंटानिल ने महज 1 साल में 74,000 अमेरिकन को मार डाला। मतलब 365 दिनों में फेंटानिल ने 1 दशक की जंग के आंकड़ों को बौना साबित कर दिया। एल मांचो, जिसके मारे जाने की खबर आजकल सुर्खियों में है ही, वो भी पाब्लो एस्कोबार और एल चापो की तरह ही ड्रग किंगपिन के मुकाम पर सिंथेटिक ड्रग्स जैसे फेंटानिल और क्रिस्टल मेथ की वजह से ही पहुंचा था। सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर फेंटानिल का बढ़ता कंजप्शन पिछले कुछ सालों में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। फेंटानिल बहुत ज्यादा एडिक्टिव नेचर का होता है और किसी भी इंसान को इसकी लत बहुत जल्दी लग सकती है।
और आज इस ड्रग की वजह से अमेरिका के कई शानदार शहर ज़ॉम्बी सिटीज में तब्दील हो गए हैं। 2023 के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार करीब $39 बिलियन हर साल वार ऑन ड्रग्स पर खर्च करती है। चलो अब सिंथेटिक ड्रग्स के इस पूरे मायाजाल को भारतीय सबकॉन्टिनेंट के नजरिए से समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथ, एमडी और एमडीएमए का कंजप्शन पिछले कुछ सालों में विस्फोटक गति से बढ़ा है। सिर्फ 2021 से 2025 के बीच अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो पूरे देश में सिंथेटिक ड्रग्स का कंजप्शन लगभग 250 से 300% तक बढ़ा है और बड़े शहरों में ये आंकड़ा 400% तक भी पहुंच गया है। अच्छा, बड़े लेवल पर काम करने वाले ड्रग माफियाओं को सिंथेटिक ड्रग्स का मार्केट बढ़ाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि ऐसा होने से प्रोडक्शन के लिए अब उन्हें मौसम और खेती करने वाली किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और उनका कंट्रोल हर पहलू पर रहेगा। सिंथेटिक ड्रग्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के साथ साथ सिंडिकेट बनाकर पूरी प्रोसेसिंग को अपने कंट्रोल में रखना और आसान हो जाता है। यहाँ हमारी गवर्नमेंट को अमेरिका में हो रही फेंटानिल आपदा से सबक लेते हुए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दवा के रूप में इंडिया में फेंटानिल एनडीपीएस एक्ट की एंड यानी एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग की लिस्ट में आती है। सिर्फ 2 कंपनियां फेंटानिल का एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने के लिए लाइसेंस्ड हैं। एनडीपीएस की एंड लिस्ट में 5 और ड्रग हैं जिनमें कोडीन, मेथिडोन और मॉर्फिन ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल हैं और ये तीनों ही ड्रग इंडिया में अब्यूज हो रही हैं। तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि फेंटानिल अब्यूज नहीं होगी? ये सवाल जायज है क्योंकि एडिक्शन के नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इतनी तेजी से आ रहे हैं जैसे हर साल आईफोन का मॉडल आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि फेंटानिल के फिनिश्ड प्रोडक्ट कुछ ज्यादा महंगे नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसको बनाने के लिए कोई रेयर केमिकल नहीं लगते और ना ही ज्यादा लागत आती है। अगर अमेरिका को हम केस स्टडी की तरह देखते हैं तो फेंटानिल पर हुक होने वाले ज्यादातर एडिक्ट ओपियोइड बेस्ड ड्रग ले रहे थे और जिनकी कमी हमारे देश में भी नहीं है। यहाँ पर एक बेहद जरूरी बात और आपको जान लेनी चाहिए कि प्रेजेंट में हमारे देश का इलीगल ड्रग्स के खिलाफ लड़ने का कुल अलॉटेड बजट लगभग $120 मिलियन से $150 मिलियन का है और इसमें नशा मुक्ति अवेयरनेस और ट्रीटमेंट के चलने वाले प्रोग्राम भी शामिल हैं। सारे फैक्टर्स हटा दें तो ये करीब 0.5% भी नहीं होता अमेरिका के अलॉटेड बजट की तुलना में और हमारे देश की पॉपुलेशन अमेरिका से करीब 4 गुना ज्यादा है। आप जरा सोच कर देखें कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है। कुछ फैक्टर्स जैसे हथियार, लॉजिस्टिक्स और डॉलर के हिसाब से एक्सपेंडिचर को जोड़ भी लें तो भी भारत का बजट और कानून दोनों को ही और मजबूत करना होगा। दोस्तों, अमेरिका की ये ज़ॉम्बी सिटीज हमारे लिए सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि एक डरावनी चेतावनी है। हमारी पॉपुलेशन की वजह से हमारे यहाँ ये सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। तो कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूंगा कि खतरा बहुत बड़ा है और हमारी तैयारी बहुत छोटी। तो हमारी सरकार को इसके लिए अब तैयारी करके रखनी चाहिए। अमेरिका की फेंटानिल डिजास्टर से अगर हमने आज कुछ नहीं सीखा तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्रिवेंशन, अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन, इन तीनों ही पॉइंट्स पर हमें युद्ध स्तर पर काम करने और एक एप्रोप्रिएट बजट की जरूरत है। एक डी एडिक्शन प्रोफेशनल होने के नाते मेरा आपको इस सिंथेटिक ड्रग के काले मार्केट की कड़वी सच्चाई को बताना जरूरी था। बाकी आप लोगों की इस विषय में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे पुराने और भी वीडियोस हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्ते।